जाती हैं। 2 लड़के मेरे पास आए कोलकाता से, 2 फैमिलियां, एक उसकी माँ एक बेटा और एक पति पत्नी, 2 फैमिलियां हैं। कह रहे हैं 2 फैमिली आई, 2 पति पत्नी आकर कहने लगे कि आप सिर पे हाथ रख दो हमारे और हमारे पर अनॉइंटिंग आ जाए और हम कोलकाता में बहुत बड़ी सेवा करें। मैंने अंदर सोचा, मैंने कहा मुझे पता है तेरे मन का, मैंने कहा ये ले, पर मैंने निराश नहीं किया। मैंने उनके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा जाओ, ये नहीं कहा दूधो फूलो पूतो ना हो, मैंने उनको कहा जाओ खुलकर सेवा करो, जाओ, आशीष आ गई। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और उसके बाद क्या हुआ, उनके चर्च में सिर्फ 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, अब ज्यादा 50 आते हैं और ज्यादा 100 आते होंगे, नहीं इससे ज्यादा नहीं आते। लेकिन एक लड़का और उसकी माँ जब मेरे पास आए, पैरों में गिर गए, बोले कि हमें प्रभु दिखाई देता है इस चर्च में, आपके अंदर से हमें प्रभु का वचन अच्छा लगता है, और बोलने लगे परमेश्वर की तारीफ हो कि उसने मुझे इस चर्च में भेजा, हालेलुया, और मुझे खुश किया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय अंदर से आत्मा ने कहा ये अच्छे लोग हैं, और उसी समय इसके ऊपर हाथ रख और अनॉइंटिंग आएगी। और मैंने हाथ रखा, आज वो माँ और बेटी कोलकाता के अंदर सेवा करते हैं। जितना बड़ा ये चर्च है, मैं कह रहा हूं इससे कई बड़ा उनका चर्च हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे? तो अभी देखा ना आपने लाइव में, वही लड़के की बात बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा जानता है कि आप किस मनसा के लोग हो, क्योंकि उसका मकसद क्या था कि बाद में अपनी तारीफ कराना था। अगर उन बच्चों का आप तारीफ कर सकते हो, लेकिन कह रहा है कि पवित्र आत्मा को बीच में रखे, आपको याद रखना है। अगर आप वो देखो कोलकाता में बाहर भी अंदर भी बैठने की जगह नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बाहर भी, हॉल के ऊपर भी और बाहर भी, वो देखो क्यों, क्योंकि वो लड़के के ऊपर वही अभिषेक उतरा जो मेरे ऊपर था, मेरे ऊपर है। और उसी समय भविष्यवाणी करता है, काम होते हैं, हीलिंग होती है। मैं कह रहा हूं आश्चर्य कर्म होते हैं। अगर आज आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कैसे देखा, क्योंकि जब वो मेरे चर्च में रह रहा था, वो मिट्टी उठा रहा था, मैं चर्च में देख रहा था कि वो, मैं जितनी बार कमरे के अंदर गया उतनी बार वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, निरंतर प्रार्थना कर रहा था। दूसरा लड़का जो वेस्ट बंगाल से आया, कह रहा कि वो कह रहा सिर्फ सारा दिन कभी कैंटीन में गप्पे मार रहा था, कभी इधर गप्पे मार रहा था। आज जब आपको चर्च में आने का टाइम मिलता है तो कह रहा वेदी के पास आकर लोग घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं। कह रहा कि मैं उसको देखा, मैंने जितनी बार मैं चर्च के अंदर गया, मैंने उस लड़के को घुटने टेकते हुए दिखाई दिया। उसकी माँ कह रहा कि 1 क्विंटल की होगी, और वो हमेशा घुटने टेक कर बैठी थी परमेश्वर के चरणों में, जितनी बार भी गया। अगर आप अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे हो और आपकी माँ आपको देख ले, आपकी माँ नहीं है, वो स्वर्गदूत है, आपको परमेश्वर ने देखने के लिए भेजे हैं। याद रखना, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका बाप आपको देख ले या आपका रिश्तेदार देख ले, जो आपको नहीं भी जानता वो भी आपको देख ले, वो स्वर्गदूत है। याद रखना, वो स्वर्गदूत है, परमेश्वर ने चेकिंग के लिए भेजे हैं। प्रार्थना कितनी बार करता है ये? अपने हाथों को उठाऊं, और ये नहीं करना आज से कि जब आप प्रार्थना करो मम्मी थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना हालेलुया, चालू कहीं के नहीं। आपको समझना है, कह रहा है कि अगर आपकी चाल सारी फेल हो गई है आज रात, मैं कह रहा आपका मौका एक भी नहीं मिल रहा, आपको जीतने का मौका आज रात परमेश्वर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखो हम इसी समय देखते हैं, लास्ट वचन पढ़ेंगे फटाफट जल्दी। 2 शमूएल कह रहा है 12 के 23 और 24 को हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ परंतु अब वह मर गया और फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रहा दाऊद है ये, कह रहा दाऊद कह रहा अपनी प्रार्थना, नित्य प्रार्थना को भूल चुका है। कह रहा ये पाप में गिर चुका, इसने एक आदमी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, और एक औरत के साथ कह रहा व्यभिचार कर लिया, और उससे जबरदस्ती शादी कर लिया। और उसके बाद क्या हो गया उसके साथ? कह रहा कि जब उसने डर के मारे लोगों के चढ़ाए में आ गया, लोगों ने उसको चढ़ाया, उसको बोला, कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा कोई बात नहीं, परमेश्वर के सामने उपवास कर लेना, तूने गलती तो कर लिया, अरे तूने लव मैरिज तो कर लिया, तूने गलती तो कर लिया, जो हो गया उपवास कर लेना, प्रार्थना कर लेना, कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ कर देगा। और उसने क्या किया? और उसने उसी समय लोगों के चढ़ाई में आ गया और उपवास कर रहा है, देखो बैठा हुआ। और उसी समय जब उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, अरे बच्चा तभी मर गया। कारण उपवास प्रार्थना के बाद भी बच्चा मर गया। तो अब आपको मेरी स्टोरी नहीं, आज परमेश्वर का वचन समझ में आएगा। जो लोग एक टाइम प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। जो लोग अपने अंदर कह एक हफ्ते में 1 दिन प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। जो लोग रोजाना प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेगा। आज रात आपके कानों में गवाही का शोर आएगा, शोर सुनेगा वो आपकी प्रार्थनाओं को। यहाँ पर लिखा करा वो उठा
पर कि वो उठा और छोड़कर चला गया। कह रहा मैं तुम्हारे चढ़ाई में नहीं आने वाला। लौट करा उठा और चला गया तो उसके पास जाऊंगा परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। समझ आ गई उसके बाद कि मेरी आशीष जो थी कह रहा कि वो मैंने खो दी, लेकिन उसने फिर से पश्चाताप किया। और अगले 24 वचन में हम इसी में देखते कि वहां पर लिखा दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसको फिर से एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम सुलेमान रखा गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या था कि जब उसने सच्चा पश्चाताप किया और उसने फिर से अपनी नित्य प्रार्थना को, रोजाना की प्रार्थना को करना शुरू कर दिया, डेली प्रार्थना का अपने रूटीन बनाना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। बोलते हैं जा, कह रहा जो बच्चा खो गया है कह रहा है कि मैं तुझे फिर से वापस दूंगा। फिर से परमेश्वर ने सुलेमान जैसा बुद्धिमान बच्चा उसको दिया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा कि आपने सब कुछ खो दिया हो, आज हो सकता है आप किसी पाप में गिरे हो या आप किसी भी चीज में गिर गए हो, लेकिन आप हार गए हो, आपको लग रहा हो आपने कोई गलती कर दिया हो, लेकिन आज आपके पास परमेश्वर ने एक मौका दिया इस वचन से आज हाथ उठाने का, आज फिर से पश्चाताप करने का। हो सकता है आप किसी के चढ़ाई में आ रहे हो कि आप किसी के कहने पर आ रहे हो कि आप कह रहे हो कि एक बार झाड़ू लगवा ले सिर पर, एक बार बस ताका लगाने से काम हो जाएगा, एक बार बस मिट्टी खाने से काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं आज आपको नित्य प्रार्थना करने का फैसला लेना पड़ेगा। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, आज रात परमेश्वर आपके प्यार को भी वापिस करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपकी उन चीजों को वापिस करेगा आज जिससे आप प्रेम रखते हैं, परमेश्वर वापिस देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, अरे परमेश्वर ने दाऊद के प्रेम को कह के छीना नहीं है, उसको वापस दे दिया है। याद रखना परमेश्वर ने एक सुलेमान जैसा बच्चा उसको दे दिया है, बुद्धिमान बच्चा दे दिया है। आज आपने जो खो दिया हो, लेकिन आज परमेश्वर वापस देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से फैसला लेने के लिए? क्या आज फैसला लेने के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ, आज फैसला लो, आज बोलो, आज मेरे साथ बोलो परमेश्वर कि मैंने आज तेरे प्रार्थना को सुना, आज तेरे वचन को सुना, आज मैंने तेरे कलाम को सुना। परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा तौबा करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैं किसी के चढ़ाई में नहीं आऊंगा। मैं बहुत बार किसी के चढ़ाने पर चढ़ता रहा, लेकिन परमेश्वर आज के बाद मैं पवित्र आत्मा जी किसी के चढ़ाई में नहीं आऊंगा। मेरी गलतियों को माफ कर दे परमेश्वर। बोलो आज पवित्र आत्मा मेरी गलतियों को माफ कर दे। मैंने अपने जीवन में जो भी कोई पाप अपराध किया है, पवित्र आत्मा क्षमा कर दे आज। बोलो क्षमा कर दे आज पवित्र आत्मा। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो आज पवित्र आत्मा से माफी मांग रहे, उनके घर के हालात बदलने वाले हैं, उनके हालात सुधरने वाले हैं आज रात। उनकी आशीषें फिर से उनके पास आने वाली आज रात। आज आपके बंधन फिर टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आप आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं आज फिर से कहने के लिए कि परमेश्वर मैं फिर से पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर में प्रार्थना करना स्टार्ट करूंगा। जो छूट गई थी मैं रूटीन में प्रार्थना किया करूंगा, मैं पाप से दूर रहूंगा। मैं पिता परमेश्वर तेरे से नित्य प्रार्थना करने आऊंगा, तेरा भय मानूंगा, तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इस हफ्ते में आप जीत को अपने घर पर आता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी चर्च। विश्वास कर रहे हो? आमीन बोलने वाले जीतेंगे अब से। यस आमीन। आप विश्वास कर रहे हो? जीतोगे अब से। बोलो हालेलुया। आज आपको समझ में आ गया? जो मुझे देख रहे हैं, जिधर मैं देख रहा हूं, उधर लेफ्ट राइट इधर मैं देख रहा हूं, आपको परमेश्वर एक अवसर दे रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए। पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है इन लोगों को बोल दे, कह रहा जो लोगों ने आज फैसला लिया है उनको बोल दे तीसरे महीने के अंदर, कह रहा जिसका नाम आप देखेंगे ई से, आर से, एस, वी और पी और एन और एम से और जी और जे से, आपने जो खोया है, हो सकता है आपकी कार चोरी होगी हो सकता है आपने रिपोर्ट में चेक कराया कुछ नहीं आया, प्रेगनेंसी नहीं हुई है। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा कि आपने आईलेट्स का एग्जाम दिया लेकिन पास नहीं हुए। आप बहुत टाइम से पवित्र आत्मा से अन्य भाषा मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही है। परमेश्वर ने कहा खोया हुआ वापिस देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप वापिस देखोगे, अन्य भाषा का वरदान मिलेगा। आप बहुत सारे लोगों को आशीष में बदलता देखोगे। आज से मैं अपने चर्च के हाथों पर एक आशीष देता हूं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके हाथों पर एक आशीष देता हूं कि आपको विश्वास करना है। कह रहा जब जिसकी तरफ आप हाथ करोगे उसके घर में शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जिसकी तरफ तुम हाथ करोगे उसके काम बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिसकी तरफ तुम हाथ करोगे उसको लंबी आयु की आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये धर्मी जन के ऊपर आशीर्वाद है।